तो पहला प्रश्न है हमारा, सीकर जिले का शुभंकर है शाहीन, मोर, चौसिंगा और कृष्ण मृग। तो सीकर जिले का शुभंकर क्या है, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए शाहीन। ठीक है। और अगर मोर की बात करें तो ये आपके भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है। ठीक है। चौसिंगा आपके चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर है। कृष्ण मृग आपके चूरू जिले का शुभंकर है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, शाहपुरा की स्वतंत्र रियासत की स्थापना कब हुई थी। शाहपुरा जो है उसकी स्वतंत्र रियासत की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। 1920 में, 1625 में, 1631 में और 1633 में। तो शाहपुरा एक स्वतंत्र रियासत थी, उसकी स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1631 में। और किसने की थी, तो शाहपुरा का एक शासक था सुजान सिंह। इस सुजान सिंह ने शाहपुरा में 1631 में स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद अली बेग तथा हीरा सिंह का संबंध है धौलपुर से, कोटा से, नसीराबाद से और नीमच से। तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, इन दोनों का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, नीमच से। ये नीमच के प्रमुख क्रांतिकारी थे। अगर हम धौलपुर के क्रांतिकारियों के बारे में देखें 1857 के समय के, तो इसके समय धौलपुर के क्रांतिकारी थे रामचंद्र और हीरालाल। ठीक है। कोटा के देखें तो जयदयाल और मेहराब खां। ठीक है। नसीराबाद का क्रांतिकारी देखें तो बख्तावर सिंह है। ठीक है। और नीमच के कौन थे, मोहम्मद अली बेग तथा हीरा सिंह। इन प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर कमेंट करके भी बताना है। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम, कोड़ामार होली प्रसिद्ध है बालोतरा, सेवर, भिनाई और नाथद्वारा। तो कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, भिनाई। और भिनाई कहाँ पर है, आपके केकड़ी जिले में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, गंगापुर सिटी जिले को कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है। 2, 3, 4 और 5। तो गंगापुर सिटी जो एक नया जिला बना है उसे कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है। तो ध्यान रखना, एक ध्यान रहा एस के डी। एस से हो जाएगा आपके सवाई माधोपुर, के से हो जाएगा आपके करौली और डी से हो जाएगा आपके दौसा। इन 3 जिलों की सीमा स्पर्श करती है और सवाई माधोपुर तथा करौली इन 2 जिलों से अलग होकर गंगापुर सिटी एक नया जिला बना है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान की 19 रियासतों में से कितनी रियासतें राजपूत रियासतें थी। एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, जिनमें से ध्यान रखना एक तो है आपके टोंक रियासत जो कि मुस्लिम रियासत थी। ठीक है। 2 थी आपके भरतपुर और धौलपुर। ये आपके 4 रियासतें थी और बाकी ऑप्शन नंबर डी 16 रियासतें जो थी वह आपके राजपूत रियासतें थी। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। आसपुर, बेणेश्वर, कलियाकोट, देवगढ़। तो रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी गलियाकोट। और गलियाकोट आपके डूंगरपुर जिले में है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई चश्मा दे, कमला दे, उमा दे और पेमल दे। तो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी उमा दे। ठीक है। और उमा दे किसकी पत्नी थी, तो ये थी आपके मालदेव की। और मालदेव था मारवाड़ का शासक। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। 1998 में, सॉरी 88, 1994, 1992 और 1995। तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार इसकी बात करें तो ये कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1994 में। और सबसे पहले अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किसे दिया गया,
तो गंगाराम बिश्नोई को। गंगाराम बिश्नोई को सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, सुराणा हवेली कहाँ स्थित है? चूरू में, झुंझुनू में, बीकानेर में और आमेर में। तो सुराणा हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूरू जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, कृषि कार्यों के उपकार देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, इलो जी को, तेजा जी को और गोगा जी को। तो कृषि कार्यों के उपकार देवता किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, तेजा जी को। और तेजा जी को इसके अलावा काला व बाला देवता भी कहते हैं। काला और बाला लोक देवता, ये किसे कहते हैं? ये भी आपके तेजा जी को कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में सर्वप्रथम छाया मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? वसुंधरा राजे सिंधिया, जयनारायण व्यास, प्रतिभा पाटिल और हरिदेव जोशी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम छाया मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन नंबर ए, वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में। ठीक है, और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ये, महिला सीएम। ठीक है, और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी आपके प्रतिभा पाटिल। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, बुड्ढादीत सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर। तो बुड्ढादीत का जो सूर्य मंदिर है वो आपके ऑप्शन नंबर सी, कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, मुस्लिम आधिपत्य के बाद आमेर का नाम क्या रखा गया था? जलालाबाद, मोमिनाबाद, इस्लामाबाद और खिजराबाद। तो मुस्लिम आधिपत्य के बाद आमेर का नाम क्या रखा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मोमिनाबाद। और जलालाबाद जो था वह आपके जालोर का परिवर्तित नाम था। ठीक है, इस्लामाबाद आपके करौली का परिवर्तित नाम था। खिजराबाद आपके चित्तौड़गढ़ का परिवर्तित नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मिस लॉकेट, पैट्रिक लॉरेंस, बर्टन और मैकमोसन। तो राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, मिस लॉकेट। और पैट्रिक लॉरेंस जो था वह 1857 की क्रांति के समय एजीजी था राजस्थान का। ठीक है, बर्टन जो था वह आपके कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति के समय। मैकमोसन 1857 की क्रांति के समय आपके मारवाड़ या जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, पन्ना लाल साह तालाब कहाँ स्थित है? खेतड़ी, शाहपुरा, अनूपगढ़ और केकड़ी। तो पन्ना लाल साह तालाब कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी में। और खेतड़ी किस जिले में है? तो ये आपके नीमका थाना जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इससे पहले आप ध्यान रखें कि जो खेतड़ी है, इस खेतड़ी में जो खेतड़ी महल है, खेतड़ी महल, इसे शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, मल्लीनाथ जी ने राठौड़ राजवंश की राजधानी किसे बनाई थी? पाली, खेड़ा, मंडोर और जोधपुर। तो मल्लीनाथ जी ने राठौड़ वंश की राजधानी किसे बनाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, खेड़ा को। पाली को राठौड़ वंश की राजधानी बनाई थी राव सिंह ने, जो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। ठीक है, और खेड़ा को राजधानी बनाई थी आपके मल्लीनाथ जी ने। मंडोर की राजधानी बनाई थी राव चूड़ा ने मारवाड़ की। और जोधपुर को राजधानी बनाई थी राव जोधा ने। और राव जोधा ने जोधपुर को राजधानी बनाई थी। उसके बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश की राजधानी स्थायी रूप से जोधपुर ही रही थी। ये 4 राजधानी थी मारवाड़ के राठौड़ वंश की। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा राजवंश कुर्मवंशी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है? राठौड़ राजवंश, चौहान राजवंश, सिसोदिया राजवंश और कछवाहा राजवंश। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा राजवंश है जो कुर्मवंशी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कछवाहा राजवंश। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है? राम सिंह द्वितीय को, माधव सिंह द्वितीय को,
जगत सिंह द्वितीय को और जय सिंह द्वितीय को। तो जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगत सिंह द्वितीय को। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1883 में, 1903 में, 1910 में और 1913 में। तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गिरी ने, गोविंद गिरी ने। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1903 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1883 में इसकी स्थापना हुई थी, गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना की थी और 1903 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, नीम राणा की बावड़ी किस जिले में स्थित है? अलवर, कोटपुतली बैरोड, डीडवाना कोचामन और नीम का थाना। तो नीम राणा की बावड़ी है, इसका निर्माण टोडरमल ने करवाया था और ये 9 मंजिला है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर बी, कोटपुतली बहरोड जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22, बाटाडू का कुआं का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह, गुलाब सिंह और शिव सिंह। तो बाटाडू का जो कुआं है उसे कहते हैं रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल। और इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर सी, गुलाब सिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, चमन्ना बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया गया था? शाहपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा और ब्यावर। तो चमन्ना बावड़ी का निर्माण चमन्ना नाम की गणिका के लिए महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया? ऑप्शन नंबर ए, शाहपुरा में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 2, 3, 4 और 5। तो फजल अली आयोग जो है उसका गठन दिसंबर 1953 में हुआ था और इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू तथा सरदार पनिक्कर। ये 3 सदस्य थे जिसका अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वनस्पति घी का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और बूंदी। तो वनस्पति घी का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा प्रश्न नंबर 26, जैत सागर झील कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, शाहपुरा। तो जैत सागर झील ये किस जिले में स्थित है? तो आंसर कमेंट करके बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27, मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 9, 10। तो मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार के। ठीक है, और ध्यान रखना 4 प्रकार किसके अनुसार होते हैं? कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के प्रकार है आपके 4, मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के प्रकार है 6, और एक और विद्वान आते हैं आपके शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार है आपके 9। तीनों बातें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28, खीर मोहन किस जिले की प्रसिद्ध हैं? अनूपगढ़, खेरतर तिजारा, शाहपुरा और गंगापुर सिटी। तो खीर मोहन ये किस जिले की प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, गंगापुर सिटी की प्रसिद्ध है आपके खीर मोहन। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का निर्माण किसने करवाया? बाबा फतेह सिंह, लक्ष्मण सिंह, गोविंद सिंह और नाहर सिंह। तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ इसका निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, बाबा फतेह सिंह ने। और यह कहाँ पर करवाया? तो आपके एक नवीन जिला बनना है आपके अनूपगढ़ जिला। इस अनूपगढ़ जिले में इसका निर्माण करवाया। निर्माण कब करवाया था? तो 1954 में। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30, चेतसर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कब हुई? 1962 में, 1963 में, 1964 में और 1965 में। तो जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है जिसकी स्थापना आपके अनूपगढ़ में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1962 में।
और किस देश के सहयोग से हुई थी? तो कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31, मेहमंद आभूषण पहनना जाता है हाथ में, नाक में, सिर में और पैर में। तो मेहमंद आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सही, सिर में पहना जाता है आपके मेहमंद आभूषण। इसके अलावा सिर में एक शीश फूल, बोरला आदि आभूषण भी पहने जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, सलुम्बर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो लसाड़िया का पठार जो है वह आपके जैसमंद झील के उत्तर पूर्व में स्थित कटापटा पठार लसाड़िया का पठार कहलाता है। और ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सलुम्बर जिले में। और सलुम्बर जिले के बारे में ध्यान रखना है, एक तो सलुम्बर जिले में आपके सराड़ा का किला, सराड़ा का किला, दूसरा आपके जैसमंद झील, ठीक है, तीसरा है आपके लसाड़िया का पठार, चौथा है आपके हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, थानेदार नाथू सिंह की छतरी किस जिले में है? सलुम्बर, भीलवाड़ा, बारा और सवाई माधोपुर। तो थानेदार नाथू सिंह इसकी छतरी किस जिले में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बारा जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, प्रसिद्ध गर्भ गुंजन तोप ये है। ठीक है, तोप जो है वह किस दुर्ग में रखी गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग, खंडार दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग। तो प्रसिद्ध गर्भ गुंजन तोप ये किस दुर्ग में रखी गई है? ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़ दुर्ग में। जबकि मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख तोपें है शंभू बाण तोप, गजनी, किल किला आदि तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग में। खंडार का किला जो सवाई माधोपुर में है वहां है प्रसिद्ध शारदा तोप, शारदा तोप। जयगढ़ दुर्ग में है जयबान तोप। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, ऊन का घर कहा जाता है? बाड़मेर को, बीकानेर को, बालोतरा को और करौली को। तो ऊन का घर ये किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर को कहा जाता है ऊन का घर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 36, मेवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहते हैं? घाघरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग और सराड़ा दुर्ग। तो मेवाड़ का काला पानी कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, सराड़ा दुर्ग को। और सराड़ा दुर्ग किस जिले में है? तो ये आपके सलुम्बर जिले में है। ठीक है, और यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भूरेलाल भैया को कैद किया था, भूरेलाल भैया इनको कैद किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले ध्यान रखना है आपको, सिवाना दुर्ग जो है वह आपके नवीन जिलों के गठन के बाद बालोतरा जिले में आता है। ठीक है, पहले बाड़मेर जिले में आता था लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद आपके बालोतरा जिले में आता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक स्थल है? कोटा, झालावाड़, शाहपुरा और सलुम्बर। तो हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक स्थल ऑप्शन नंबर डी, सलुम्बर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, टोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? शाहपुरा, सलुम्बर, ब्यावर, अजमेर। तो टोडगढ़ दुर्ग जो है आपके ऑप्शन नंबर सी, शाहपुरा में स्थित है। ठीक है, सॉरी ब्यावर में स्थित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है? टोंक, अजमेर, देवली, सरवाड़। तो ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी, सरवाड़। और सरवाड़ किस जिले में है? तो ये आपके केकड़ी जिले में है। ठीक है, और केकड़ी जिले में एक और चीज है, संत पीपा की गुफा। ठीक है, और क्या है? बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर बांध भी आपके बनास नदी पर है जो कि केकड़ी जिले में स्थित है वर्तमान में नवीन जिलों के गठन के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 40,
किस शासक के समय बेणेश्वर मेले की शुरुआत हुई? प्रताप सिंह, तेज सिंह, जय सिंह और आस्करण। तो किस शासक के समय बेणेश्वर मेले की शुरुआत हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आस्करण के समय। ठीक है, तो आपको साथ के साथ में कमेंट करके आंसर बताना है दोस्तों, और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्लास को शेयर कर देना सभी। क्वेश्चन नंबर 41, किस सभ्यता में अच्छे विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता, अहर सभ्यता, नौ सभ्यता और बागोर सभ्यता। तो किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा सभ्यता में। और कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, बिजोलिया किसान आंदोलन में चवरी कर कब लगाया गया? 1903, 1905, 1904 और 1906। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 1897 में, जो कि 1941 तक चला था। ये देश का सबसे लंबा तथा सबसे सुनियोजित तरीके से चलने वाला किसान आंदोलन था। ठीक है, और इसमें चवरी कर कब लगाया? ऑप्शन नंबर ए, 1903 में। ठीक है, और इस समय यहाँ का बिजोलिया का ठिकानेदार था कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह था। ठीक है, और 1906 में यहाँ पर तलवार बंदाई कर लगाया था, तलवार बंदाई कर, जो कि एक उत्तराधिकारी शुल्क था। ठीक है, और ये किसके समय लगा? यहाँ का ठिकानेदार उस समय था पृथ्वी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 43, एकीकरण के समय नीम राणा का शासक था? राजेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह और कुशल सिंह। तो एकीकरण के समय कितने ठिकाने थे? 3, नीम राणा, लावा और कुशलगढ़। ठीक है, और इनमें से नीम राणा ठिकाना वर्तमान में किस जिले में है? कोटपुतली, बहरोड जिले में है। और यहाँ का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीम राणा का शासक था राजेंद्र सिंह। ठीक है, और कुशलगढ़ ठिकाने का शासक था हरेंद्र सिंह, और प्रदीप सिंह जो था वह आपके शासक था लावा ठिकाने का शासक। ठीक है, तीनों ठिकाने के तीनों शासकों एकीकरण के समय थे, इनके बारे में ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, नागणेची माता का मूल मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और फलोदी। तो नागणेची माता जो है वह आपके मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है, और इनका मूल मंदिर है नगाना गांव, नगाना गांव, जो किस जिले में है? ऑप्शन नंबर सी, बालोतरा जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, भवानी नाट्यशाला का निर्माण किस जिले में करवाया गया था? कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां। तो भवानी नाट्यशाला का निर्माण किस जिले में करवाया था? ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ में। किसने करवाया था? तो यहाँ के शासक भवानी सिंह ने। कब करवाया? 1921 में। किस शैली में करवाया? तो ओपेरा शैली में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 46, एकीकरण के समय जोधपुर का शासक था? उम्मेद सिंह, हनुवंश सिंह, सुमेर सिंह और सरदार सिंह। तो एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, हनुवंश सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47, अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक था? सवाई प्रताप सिंह, मानसिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, श्याम सिंह द्वितीय। तो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह ने अपने जीवन में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 48, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अनूपगढ़, बीकानेर, शाहपुरा, जयपुर। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चलो इसमें ऑप्शन नहीं है, ये कर दो आप, प्रतापगढ़ कर दो। थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की। ठीक है, और थेवा कला के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ का जो सोनी परिवार है उसमें से थे महेश राज सोनी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49, राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? केवर माता, करणी माता, जीण माता और कुशाल माता। तो राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन नंबर ए, केवर माता ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है,
अगले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301, 1303, 1334, 1368। तो चित्तौड़ में कितने शाखे हुए थे? 3 शाखे हुए थे। प्रथम शाखा कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1303 में। यहाँ इस समय यहाँ का शासक था रतन सिंह और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ तथा इसकी पत्नी रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। दूसरा शाखा हुआ था 1534-35 में और तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन है सही हुए। साथ में यह भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।